हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो जैसा कि आपको विगत है कि हमने हमारे जो पिछले वीडियोस हैं, पिछले 2 वीडियोस के अंदर हमारे दिशा परीक्षण की बात की और दिशा परीक्षण के अंदर हमने हमारे उस चैप्टर को कंप्लीट किया। ठीक है, उसके जैसे भी तरह के प्रश्न दिशा परीक्षण से उठने चाहिए थे वो सारे हमने डिस्कस किए। बाकी जो प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे उसका मैंने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैंने उस पर डाल दिया है। तो आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग को लेके आज चर्चा करेंगे, जिसमें अब तक की जितनी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न होंगे वैसे ये सब टॉपिक है, अधिकतर प्रश्न 2 या 3 क्वेश्चन हर आपको एग्ज़ाम के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो ABCD लिखी है ये सिर्फ ABCD क्यों लिखी गई है। आज जो खेल होगा वो सब इन्हीं के ऊपर होगा। कोड को डिकोड करना मतलब क्या होता है कि कुछ कोड्स दिए हुए होते हैं और उनके उत्तर आगे के कोड्स में होते हैं। इस तरह के कुछ प्रश्न होते हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो वो सारा खेल इन्हीं ABCD वगैरह का होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसके अंदर A से लेके और Z तक कुल होते हैं 26। ठीक है, ABCD करके टोटल जो संख्याएं होती है ये होती है 26। ठीक है, सबसे पहले तो हम इनको याद करेंगे। इनको याद कैसे करेंगे? अगर इनकी संख्याएं हम याद करें तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा कि हम एक एक को याद करेंगे, हो सकता है कि हम भूल भी जाएं। ठीक है, तो हम इन सबको याद ना करके हम इसके अंदर से 5 संख्याएं लेंगे। जैसे कि हमने पहले लिया E को, ठीक है, E को लिया, J को लिया, O को लिया, T को लिया और Y को लिया। अब इन संख्याओं का क्या होगा कि E आता है आपके 5 अंक पर, ठीक है, J आता है 10 पर, O आता है 15 पर और T आता है 20 पर और Y आता है 26 पर। तो इसको लेंगे हम E, J, O, T और Y। हमको केवल यही याद करना है, इसके अलावा हमको कुछ याद नहीं करना। कई टीचर्स होते हैं जो हमको बताते हैं कि हाँ आप ऐसे याद कर लीजिए कि J का जो ये बन रहा है तो इसका मतलब हो गया 7। ठीक है, फिक्स से F से होता है फिक्स तो इसका हो गया 6। H से बन जाता है आपका, ऐसे का ये कर देंगे तो 8 बन जाएगा। इस तरह याद करना। तो इस तरह थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा कि आप किस तरह याद करोगे। हो सकता है कि आप भूल भी जाओ, लेकिन आप इस चीज़ को कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, ठीक इस तरह से याद करेंगे। अगर मान लीजिए अगर आपको पूछे कि F का स्थान वर्णमाला क्रम के अंदर कौन सा है, तो आपको याद होगा कि E और F। E का अगर 5वां हो गया तो F का इसके आगे है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ रहे कि आपका के L का स्थान कौन सा है तो आपको याद होगा कि J के L। अगर J 10 पे आता है तो L कितने पे आएगा? जस्ट 2 पे, 12 स्थान आगे होगा। तो सीधा हमको इस तरह से केवल इसको E, J और T, Y केवल इसको याद करना है, बाकी आपको इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। ठीक है, एक तो आपको ये वाली बात याद रखनी है। एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि जो इसके विपरीत होता है, वर्णमाला क्रम के अंदर जो वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं इसके विपरीत कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे A के विपरीत होता है Z, B के विपरीत होता है Y, C के विपरीत होता है X, D के विपरीत होता है W, E के विपरीत होता है V, F के विपरीत होता है U, G के विपरीत होता है T, H के विपरीत होता है S, I के विपरीत होता है R, J के विपरीत होता है Q, K के विपरीत होता है P, L के O, M के N। तो अगर हम इसको याद करें तो हम सोचेंगे कि यार ये याद कैसे होगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग पर बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको A से और Z का याद करना है तो आप इसको बोलेंगे आज़ाद। ठीक है, इसको बोलेंगे आप बॉय। ठीक है, इसको बोलेंगे आप, पहले के टाइम पे एक दवाई चलती थी कोरेक्स। ठीक है, तो आप इसको याद करेंगे कोरेक्स से, कोरेक्स। ठीक है, दूध वाला, इवनिंग, EV से कैसे याद करेंगे आप? इवनिंग। E और V आ गया इसमें ना, तो इवनिंग हो गया। ठीक है, F और U से करेंगे आप फादर और U से होगा अंकल।
F से फादर, U से अंकल, फादर अंकल याद करेंगे, ठीक है। G और T से याद करेंगे गौरव टावर। ये गौरव टावर जयपुर में है, तो इसे याद कर सकते हैं आप GT। या एक शेरशाह सूरी ने एक ये रोड बनाई थी ग्रैंड ट्रंक रोड, उस ग्रैंड ट्रंक रोड से भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं यो यो हनी सिंह, HS, ठीक है। IRC के आई के विपरीत आर होता है, तो इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे। जेब कतरा, JQ, जेब कतरा। KP, के विपरीत क्या होता है? P, तो के किसे क्या होगा? काला पानी, ठीक है। L के विपरीत होता है O, तो इसको याद करेंगे आप, इसको याद करेंगे आप लव से। ये तो आप भूलेंगे नहीं शायद, ठीक है। L और O, ठीक है। और MN से हो जाएगा आपका मन। तो आप इसको इसी क्रम में याद कर सकते हैं कि अगर A के विपरीत पूछे तो आज़ाद से आप AZ याद कर लेंगे, बॉय B को बाय से करेंगे तो आप भी बॉय याद करोगे, C को कोरेक्स तो बोलोगे, DW दूध वाला, EV मतलब अचानक से आपके जैसे प्रश्न पूछे आपका विपरीत जो भी अक्षर आएगा उसका विपरीत आपको झट से याद होना चाहिए। इवनिंग, फादर अंकल, गौरव टावर, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, काला पानी, लव और मन। तो इसी प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं तरह के क्वेश्चन होंगे, और जितने ही प्रकार के क्वेश्चन होंगे हम इस सीरीज़ के अंदर उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो चलते हैं हमारे इसके अंदर जितने भी तरह के प्रश्न बनते हैं एक बार उन पे हम नज़र मार लेते हैं, ठीक है। कि यदि चोर को सिपाही कहा जाए, यदि चोर को हम क्या कहें? सिपाही कहें, ठीक है। तो चोर को अपन सिपाही कहें, सिपाही को कहें हम डकैत, सिपाही को हम कहें, सिपाही है ना, इसको हम कहें डकैत, ठीक है। सिपाही को हम डकैत कहें, डकैत को कहें न्यायाधीश। और डकैत को क्या बोलोगे आप? डकैत को क्या बोलोगे आप? न्यायाधीश, ठीक है। डकैत को आप कहें न्यायाधीश, और न्यायाधीश को कहें लुटेरा, और न्यायाधीश को कहें आप न्यायाधीश को कहेंगे आप लुटेरा, ठीक है। और लुटेरे को कहेंगे आप वकील। अरे भाई वकील, लुटेरे को कहेंगे वकील, और वकील को कहेंगे शिक्षक, वकील को कहेंगे शिक्षक, ठीक है। तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा? अब ये मुझे बताइए कि सबसे पहले जो आपको इतना कुछ नहीं लिखना, ये तो मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इतना कुछ नहीं लिखना है आपको, केवल नॉर्मल समझे। आप अगर ऐसा कभी प्रश्न दिखे तो सबसे पहले आप उसकी लास्ट की जो लाइन हो, जैसे इसकी लास्ट की लाइन है कि न्यायालय में फैसला कौन करेगा। अब न्यायालय में फैसला कौन करता है? न्यायालय में फैसला करता है न्यायाधीश। कौन करता है? न्यायाधीश, ठीक है। तो न्यायाधीश को इन्होंने क्या बना दिया? न्यायाधीश को बना दिया इन्होंने लुटेरा, ठीक है। फैसला कौन करेगा? तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा भाई? जब न्यायाधीश करता है और न्यायाधीश को बना दिया इन्होंने लुटेरा, तो फैसला भी कौन करेगा? लुटेरा। वैसे न्यायाधीश ही करेगा, लेकिन इसके हिसाब से लुटेरा करेगा, ठीक है। तो आपका इसमें हो जाएगा लुटेरा, ठीक है। अधिकतर इस तरह के जो भी प्रश्न आए आपको इस तरह नहीं लिखना, बिल्कुल आपको उसकी लास्ट लाइन देखनी है और उसके अंदर देखना है कि पूछ क्या रहा है, और जो उसने उसको बनाया उस वही इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ग्रीन पिंक ड्रेस, इसका ग्रीन पिंक जो ड्रेस है इसका अर्थ है SKW निप XTP। ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस, इसका मतलब है MBV XTP और रिब। ब्यूटीफुल पिंक बटन TSU रिब और SKW। तो हमसे पूछा है इसने MBV। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं इसमें, जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार के प्रश्न पूछ जाएंगे कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या होगा। या तो एक इसमें से देखिए इधर पूछ लेगा, या इसमें से देखिए इधर पूछ लेगा।
तो इसने पूछा है MVV। तो इसके अंदर सबसे पहले देखना है कि हमको ये वाला जो प्रश्न पूछा हुआ है वो कहाँ पे है, तो हमको दिखा कि वो यहाँ पे है। ठीक है, ऐसा कहीं आपको और दिख रहा है क्या? ऐसा आपको कहीं भी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पता लगाएंगे कि डायरेक्ट इसी को देखना है। ठीक है, अब हम इसकी आगे वाली को देखेंगे, XTP। हमने जैसे XTP के ऊपर राउंड मार्क लगाया, XTP और कहाँ पे दिख रहा है आपको? ये रहा XTP। ठीक है, XTP यहाँ देखा। इनका सबसे पहले मतलब देखते हैं, ग्रीन पिंक ड्रेस। ठीक है, अब इसी के अंदर, इन दोनों के अंदर, क्योंकि ये दोनों सेम यहाँ फर्स्ट और सेकंड रो में मिले हमको, तो इसी के अंदर इसका सेम भी मिलेगा, इसका इससे मिलता हुआ। ठीक है, ग्रीन पिंक ड्रेस इससे मिलता हुआ। देखो क्या कुछ मिल रहा है क्या? ग्रीन मिल रहा है क्या कहीं? इनमें ग्रीन नहीं है, पिंक भी नहीं है। ड्रेस, हाँ ड्रेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि XTP का मतलब हो गया ड्रेस, तो हमको इसका तो उत्तर मिल गया। ठीक है, और अब हमको पता चला रिब, तो रिब को हम स्क्वायर में कर देंगे। ठीक है, और कहीं रिब दिख रहा है आपको? रिब ये रहा, तो इसको भी हम स्क्वायर में करेंगे। इसका मतलब होगा कि जो इसका उत्तर होगा वो इन दोनों लाइनों में होगा, क्योंकि ये दोनों हमको यहाँ पे मिले। ठीक है, ऊपर वाला लाइन में मिला नहीं, तो हमको इन दोनों लाइनों में ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस तो हमको मिल ही गया, तो ब्यूटीफुल मिल रहा है क्या? हाँ भाई, ब्यूटीफुल पहले में ही मिल गया। ये रहा ब्यूटीफुल और ये रहा ब्यूटीफुल। ठीक है, तो जब हमको दो मिल गए, ठीक है, तो MVV का क्या रहा? MVV का मतलब ये होगा कि इसका ये वाला हो जाएगा कॉटन, COTTON। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा सेम। तो अगला प्रश्न है आपका कि किसी सांकेतिक भाषा में पवन को, किसको? पवन को, PAWAN, पवन को क्या लिखा जाए? पवन को लिखा जाए QBXB और O। तो JAMUN, जामुन को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, इसका बताना है कि जामुन को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए, इसी से ही बना है ये, तो इस वाले शब्द से जो आगे संख्या होगी वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, अब इससे हमको इसका रिलेशन देखना है। ठीक है, तो जैसे P है, ठीक है, P से Q कैसे आया भाई? P से Q आया है, Q से जो Q बना वो +1 हुआ है, यानी P से अगली वाली संख्या कौन सी हो गई? Q। अब जैसे A से B कैसे बना? इसमें भी +1 हुआ है, A से B आ गई है। W से X +1 हुआ है, A से फिर B +1 हुआ है, N से फिर O +1 हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार जैसा ऊपर वाला बना वैसा ही सेम नीचे वाला भी बनेगा। ठीक है, जैसे J का जो, अगर J के अंदर हम +1 कर देते हैं, +1 का मतलब J के आगे कौन सा आएगा? J के आगे आएगा Q, A के आगे क्या आएगा? B, M के आगे क्या आएगा? N, U के आगे V और N के आगे O। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा, जैसा ऊपर वाले का उत्तर बना है, मतलब इसका संबंध जिस प्रकार इससे है वैसे ही इसका संबंध हमको आगे वाली संख्या से दर्शाना है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो हम आगे चलते हैं, इसी श्रृंखला के अंदर हम थोड़ा सा एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि सोनल को, किसको? SONAL, सोनल को यदि QBXBO, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि हम इसको ये बोलें, यदि सोनल को, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, सोनल को URRF और R, यदि सोनल को URRFR लिखा जाए तो CHEAT, चीट को क्या लिखा जाएगा? तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, ये मैं प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ, तो इसका जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो हमारा अगला प्रश्न है कि अगर हम पेंट को PAINT, यदि हम पेंट को लिखें 6 3 2
5 और 7, ठीक है। तो शर्ट को SHIRT, शर्ट को लिखेंगे हम 15297, ठीक है। तो हेयर को क्या लिखेंगे? अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सोचना है कि क्या इस तरह से ये बन रहा है क्या किसी भी तरह से। इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर आपको एक चीज़ देखनी है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ देखनी है कि जो ये अंक है ना, ये अक्षर हैं, वो क्या ऊपर वाली संख्या में मिल रहे हैं क्या? भाई H मिल रहा है, हाँ सब H मिल रहा है, ठीक है। A मिल रहा है, हाँ A भी मिल रहा है। I मिल रहा है, हाँ I भी मिल रहा है, दोनों जगह I है। और R मिल रहा है क्या? भाई हाँ R मिल रहा है। तो इसका मतलब जब भी इस प्रकार के आपको सेम ऊपर अक्षर मिले तो इसका मतलब है कि इनके कोड ये हैं, इसके कोड ये हैं, तो इसके आधार पर ही हमको इसका कोड यहाँ लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए H कितने नंबर पे है? 2 पे, तो इसका कोड हो गया 5, ठीक है। इसका कोड हो गया 5। A कहाँ पे? A यहाँ पे भी है, A यहाँ पर भी, तो इसका कोड हो गया 3। I कहाँ पे? I ये रहा 2। R कहाँ पे? ये रहा, तो चौथे नंबर पे 9 आ गया। तो सेम कोड ये बन गया, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार का एक प्रश्न और करते हैं कि टायर TIRE, टायर को अगर हम 5972 लिखें, ठीक है, और रीड को लिखें हम READ, रीड को लिखें हम 7283, ठीक है। तो डाइट को क्या लिखेंगे? DIET। अब वही देखना है हमको, सेम देखना है क्या ये वर्णमाला के अक्षर हमको ऊपर मिल रहे हैं क्या? हाँ साहब D मिल रहा है, हमको मिल रहा है D। I मिल रहा है क्या? I भी मिल रहा है, E भी मिल रहा है, ठीक है, T भी मिल रहा है। कौन सा हो गया? T भी मिल रहा है, ठीक है। तो हमको देखना है सबसे पहले D कहाँ पे है? ये रहा, इसका कोड हो जाएगा 3। I मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है, इसका कोड हो जाएगा 9। E मिल रहा है क्या? E मिल रहा है साहब 2 है, देखो सेम मिल रहा है 2 है। T का आएगा 5, सेम मिलेंगे आपको, तो वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो आपका उत्तर इसके अंदर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसी क्रम के अंदर हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, लेवल बढ़ा के, ताकि जैसे प्रश्न हम परीक्षाओं में देखते हैं उसी प्रकार के हम कुछ प्रश्न करते हैं। बाकी के जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो हम अगले जो वीडियो आएगा हमारा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अंदर हम केवल सीख रहे हैं, ठीक है। जो अगला वाला जो वीडियो आएगा वो इसी के लिए होगा कि विगत परीक्षाओं के अंदर जो प्रश्न आए उसके लिए मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कि देखिए किसी सांकेतिक भाषा में डाइजेस्ट को, देखिए किसी सांकेतिक भाषा में DIGEST डाइजेस्ट को लिखते हैं HEJUF और T, ठीक है, इसको ये लिखते हैं। तो उसी भाषा के अंदर CROWPY को क्या लिखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि इससे ये कैसे बना, ठीक है। इसमें अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि जैसे कि अब सबसे पहले D देखना है हमको। भाई D से कोई पास का अक्षर दिख रहा है क्या? इनमें किसी के अंदर ही कोई पास का अक्षर दिखता हो कि DE, हाँ यार 5 का अक्षर तो E आया, ये वाला, मतलब कि +1। I के पास में IJ, हाँ भाई आया IJ +1 हुआ है। GH, हाँ ये आ गया इधर, है ना, इधर ही +1 हुआ है, ठीक है। EF, हाँ ये हुआ है +1। ST, हाँ ये रहा, सब में +1 हो रहा है। TU फिर वही हो रहा है, मतलब कि सेम चल रहा है आगे कि 2 बार हमको आगे बढ़ना है और तीसरे अक्षर पर जब जाएंगे तो हमको फर्स्ट वाले को चुनना है, ठीक है। तो इसी क्रम के अंदर हम आगे चुनते हैं कि 1 2 और इसको हमको यूँ करना है। तो C से +1 करेंगे हम, C से D आ गया, R से RS और O से OP, ठीक है।
इधर भी हम सेम y से z, w, x, p, q। तो आपका उत्तर हो गया ये वाला p, d, s, z, x, q, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमको इस तरह से देखना होगा जैसी सेम ऊपर वाली श्रृंखला जो मिलेगी उसी तरह से ये वाला नीचे वाला भी सेम जमेगा। ठीक है, ज़रूर नहीं है इसी तरह से हो, कई बार हो सकता है कि वो यूँ काट दे, हो सकता है कि वो इससे काट दे, मतलब जैसा सेम ऊपर वाला बनेगा वैसा ही नीचे वाला बनेगा। तो हम आगे हमारे प्रश्न पर डिस्कशन करते हैं। तो हम चलते हैं हमारे आगे के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में गोल को, एक निश्चित कूट भाषा के अंदर GOAL गोल को लिखा जाता है BP, M और H, BP, M और H। ठीक है, और माइंड को MIND, माइंड को लिखा जाता है OJE और N। तो इसी के अंदर SOAR को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करते हैं। तो देखिए वही हमको जैसा हमने पिछले प्रश्न के अंदर किया था कि इसके अंदर से हमको पास वाली संख्या देखनी है। भाई पास में कुछ आ रहा है क्या? भाई जी से कुछ पास में मिल रहा है क्या? हाँ भाई जी से मिल रहा है, जी इधर आ गया इस बार, तो जी से +1 हो रहा है, तो जी से H हो रहा है, O से P मिल रहा है, O से पास में आ रहा है P, ये आ गया सेम, P हो रहा है +1, A से ये रहा B, ये सेम आ रहा है बिल्कुल +1 हो रहा है, L से M, ये आ रहा प्लस, जैसे सेम ये बिल्कुल सब सेम बनेंगे। देखिए M से ये रहा N +1, I से J ये रहा +1, N से O +1, D से E ये रहा। ठीक है, जैसे ये सब बने वैसे ही ये बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इधर क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, S से होगा T, जो ये वाला है हाँ ये तीसरा है, ये फर्स्ट पे आ रहा है, तो A से होगा B। ठीक है, O आएगा इधर की तरफ, O P, और जो ये वाला है आखिरी वाला ये आएगा यहाँ पे R S, तो इसका हो जाएगा BPST। ठीक है, तो इसके अंदर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी 1-2 क्वेश्चन और बच रहे हैं जो हम इनको भी कर देते हैं जल्दी से। तो हम चलते हैं आज के हमारे आखिरी सवाल की ओर। बाकी प्रश्न हम जो अगले वीडियो होगा उसमें अपन हर तरह के प्रश्न कर लेंगे, जो इसमें जो बचे हुए हों कुछ प्रश्न होंगे, या फिर जो पिछली जो एग्ज़ाम्स के अंदर जो प्रश्न पूछे हुए होंगे उनके बारे में हम चर्चा हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो भी लास्ट प्रश्न, उसकी ओर चलते हैं। देखिए कि ईट को लिखा जाए 318। ठीक है, यदि हम चेयर को लिखें CHAIR, चेयर को हम लिखें 24156। ठीक है, तो टीचर को TEACHER। ठीक है, तो अब हम सोच रहे होंगे यार ये कैसे होगा भाई, ये अगर हम इसको गुणा कर दें EJOT 20, 1 और 5, तो 5 5 10, तो इस तरह तो होगा नहीं है। ठीक है, गुणा से नहीं होगा, तो ये संख्या आई कैसे? तो वही जो हम अभी तक करते हुए आ रहे थे कि हो सकता है कि हमारे जो अक्षर हैं वो हमको ऊपर मिल जाए कि हाँ अभी T मिल रहा है क्या, यहाँ सब T मिल रहा है, E भी मिल रहा है, A C H E R, सारे शब्द मिल गए। इसका मतलब है कि इनके जो कोड्स हैं वो इनके अंदर ही छुपे हुए हैं। देखिए T कितने नंबर पे? ये रहा T लास्ट की 8 पे, E ये रहा फर्स्ट पे तो 3, A ये रहा 1, C ये रहा 2, H ये रहा चौथे, E ये रहा 3 और R ये रहा 6 पे। तो हमको सेम मिल गए, तो यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको अगर मेरी तरह इन तरह की वीडियोस के बारे में
अगर और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना ना भूलें। मैं कोशिश करता रहूँगा कि जितने भी तरह के हमारे प्रश्न आते हैं, चाहे वो किसी से भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे हम राजस्थान की तैयारी कर रहे हों या अदर स्टडी कर रहे हों या एसएससी की तैयारी कर रहे हों, हम जितने ही तरह के प्रश्न होंगे वो हम करते हुए चलेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने प्रश्न डाल सकते हैं, उनको हम अपने आगे की वीडियोस में मैं शो कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो धन्यवाद, जय हिंद।